ऐसे कागज दिखाने की बात आओगे तो ताजमहल बना, कहाँ से कागज दिखाओगे? सनातनी काम हो रहा है तो उसमें 5 लोगों को जोड़ लें तो अपन और तेजी से होएगा। हक की बात तो है कि जमीन कब्रिस्तान की है, कब्रिस्तान रहना चाहिए वहाँ पे। और 99% तो वो कब्रिस्तान था ही नहीं कभी जीवन में। हमारे माँ है, पिताजी है, 2 लड़की है, मेरी है, एक इनका लड़का है, एक भाई है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोलार इलाका है। जिस जमीन पर इस वक्त हम खड़े हैं, यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड्स में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है। लेकिन भोपाल के ही निवासी अश्विनी श्रीवास्तव ने इसी जमीन पर एक गौशाला का भूमि पूजन करवाया। इस भूमि पूजन में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा को भी बुलाया गया। मुस्लिम पक्ष ने इस भूमि पूजन का विरोध किया है और उनका यह कहना है कि जबरन कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। भूमि पूजन इसी जगह पे किया है। ठीक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। कब्रिस्तान और गौशाला विवाद की तह तक पहुंचते हम मिले कोलार कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ से। विवाद तो वो 2015 से चल रहा है और 2015 में शासन ने हमको नाप के वो जगह दी गई थी। उसके बाद से वहाँ जब भी हमने बाउंड्री करने की कोशिश करी तो विवाद की स्थिति बनी, क्योंकि पुराने सन 59 के रिकॉर्ड में भी वो कब्रिस्तान चली आ रही है और अभी तक वो कब्रिस्तान है। 2011 में हमने आखिरी मैयत वहाँ दफन करी थी। गौशाला निर्माण को लेकर जब मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया कल हम थाने गए थे आवेदन देने, किसी ने आवेदन लिया ही नहीं। तो पुलिस ने उनसे कहा कि निर्माण कार्य रुकवाने से संबंधित अगर वो कोई सरकारी या कोर्ट का आदेश पेश कर पाए तो ही पुलिस कुछ कर पाएगी। रुकवाने का कोई आदेश हो तो ठीक है, अन्यथा आप लोग बाहर हो जाइए। दरअसल सरकारी दस्तावेज में यह जमीन भोपाल जिले के कोलार तहसील के अकबरपुर गांव की है। ये जहाँ से उतर के और बेड़ा गाड़ के हम इसका खसरा नंबर 112S है। सरकारी रिकॉर्ड की माने तो इस जमीन पर कब्रिस्तान है। मोहम्मद हनीफ बताते हैं 2013 में वक्फ बोर्ड में मैंने दर्ज करवाई वो, इसके पहले वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं थी वो। वक्फ बोर्ड वाले इन्होंने उसको क्या करा कि अश्विनी श्रीवास्तव जी उनके नाम किराएदारी कर दी थी, जो 1 साल तक चली और 1 साल के बाद वो 2019 में वो किराएदारी ख़त्म हो गई। कागज़ों के अंदर तो वो कब्रिस्तान दर्शा रही है, पुराने रिकॉर्ड में, नए रिकॉर्ड में। अब ये अलग बात है कि अपनी ताकत के बलबूते पर या सियासत के बलबूते पर उसको कोई हेरफेर कर दे, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आखिर तक लड़ेंगे हम। जो बूढ़ी हैं, जो एक्सीडेंटल। यहाँ जिन अश्विनी श्रीवास्तव की बात की जा रही है वो भोपाल में चित्रांश कॉलेज के मालिक हैं और साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड से किराए पर ली गई जमीन के बारे में अश्विनी श्रीवास्तव से जब बीबीसी ने बात की तो उन्होंने यह बताया। हाई कोर्ट में किसी ने 8, 9, 10 में कोई केस लगाया था कि वक्फ के कुछ जमीनों में जो है ना जिनके कब्जे हैं। अब मेरे पास भी वहाँ से नोटिस आ गया कि मतलब जो है ना आपका कब्जा है, तो आप वहाँ पर, मैंने भी जाके फीस जमा कर दी। जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन होने के कारण जो है ना फिर वो हमारा पूरा खेल खत्म हो गया। फिर मैंने वहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट वगैरह करके फिर ये गौशाला वगैरह की सारी प्लानिंग की। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और भोपाल में मौजूद औकाफे अम्मा संस्था, जो भोपाल की ज्यादातर नवाबी रियासत और प्रॉपर्टीज की देखभाल करता है, उनके अधिकारी ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। ये वक्फ जायदाद कब्रिस्तान 2013 में वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। वर्तमान में भी वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है। औकाफ आम्मा इसकी देखरेख कर रहा है। इस मामले पर कई लोगों ने बात करने से मना कर दिया। वहीं कुछ लोगों ने यहां पर कब्रिस्तान होने की बात स्वीकार की। हाँ, सही कब्रिस्तान, हम का मना कर रहे, क्योंकि हम मट्टी वट्टी को भी कुछ खोदने जाते थे तो देख लिया करते थे। हाँ। अब क्या जाने किसका है क्या है, ये तो पता नहीं था ना। हमारे माँ है, पिताजी है, 2 लड़की है, मेरी है,
एक इनका लड़का है, एक भाई है, और गांव के भी थे हमारे चाचा चाची, उनके लड़का लड़की भी थे। अभी ख़त्म हुई थी हमारे लैंड 2024 में, छोटे वाले की, तो गेम खेले ले गए थे हम। अब जहाँ विवाद हो रहा है तो हम लाए नहीं, तो भाई मैयत की परेशानी होगी, कहीं मना करें कोई अपन भर ले जा, वहाँ से फिर भर ले जा। इस मामले पर जब हमने जिला प्रशासन से बात की तो उन्होंने यह जवाब दिया। एक भूमि पे गौशाला निर्माण किया जा रहा था, जिसको एक पक्ष क्लेम कर रहा था कि ये कब्रिस्तान है, तो उसमें हमने अभी उसको स्टे करा दिया है और अपने तहसीलदार को उसमें कमिश्नर नियुक्त करके उनको बोला है कि वो अपने कब्जे में ज़मीन लें, और एक जांच दल गठित कर दिया है। वो जांच दल जब रिपोर्ट देगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर फिलहाल सियासत ने तूल तो नहीं पकड़ा है, लेकिन भोपाल स्थित कोलार का यह इलाका तेजी से डेवलप हो रहे इलाकों में से एक है। कभी शहर का धूल खाता एक कोना रहा कोलार अब 6 लेन सड़कों और महंगी जमीनों के चलते चर्चा का केंद्र बना रहता है। सनातनी काम हो रहा है तो उसमें 5 लोगों को जोड़ लें तो अपन और तेजी से होएगा। और हमको नहीं मालूम था कि जो है ना ये जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए भूमि पूजन करना नहीं करना जरूरी है कि नहीं है। वो एक छोटी गलती तो है मेरी, उसको मैं मानता हूँ, स्वीकार भी करता हूँ, और उसमें लास्ट डिसीजन जो है ना गवर्नमेंट का ही होगा। वो चाहेंगे तो मैं वहाँ पे गौशाला बनाऊंगा। देखो, गौशाला बनाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, और हम उसके सहयोग करेंगे। बनाइए आप, लेकिन जगह तो सही यूज कीजिए ना। आप किसी के घर में बना दो क्या आप गौशाला? भाई जहाँ सरकारी जगह है या फिर आपको इतना ही शौक है बनाने का तो खरीद के बनाइए। फिर किसी की दूसरे के जमीन पे कब्जा करके गौशाला बनाना ये तो मूर्खता है। भोपाल से रोहित लोहिया के साथ विष्णुकांत तिवारी,